अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इमरान खान को रिहाई दिलवा सकते हैं? जनाब, कल नेशनल असम्बली में बजट इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया और ख़िताब तो उनका हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे जेस्चर्स कौमी असम्बली में नज़र आए जो काफ़ी आई कैचिंग थे, लोगों ने बहुत पसंद किए और आज ख़बरों की जीनत बन गए और बड़े बड़े कॉलम निगार ने इस पर कॉलम भी लिख डाले। बात हम करेंगे कॉलम निगार अंसार अब्बासी की। उनका कॉलम उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने कौमी असम्बली के सेशन की बात की। शहबाज शरीफ के कुछ जो जेस्चर्स थे बड़े दोस्ताना से, उसके हवाले से बात करेंगे और इमरान खान की रिहाई किस तरह मुमकिन है इस पर भी बात की। जनाब, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि जिस तरह कल कौमी असम्बली का सेशन हुआ और सेशन में शहबाज शरीफ ने ख़िताब से पहले जिस तरीके से एक दोस्ताना सी रिवायत कायम की, वो अपोजिशन के जो बेंचेस थे वहाँ पर गए और वहाँ पर बड़े प्यार से और उनसे दुआ सलाम की, उनसे दोस्ताना एक वो कहते हैं ना, एक वाइब, दोस्ताना से एक वाइब आई। लोगों ने बड़ा पसंद किया। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर मौजूद उमर अयूब, उनसे मुलाकात की, उनसे दुआ सलाम की, हाथ मिलाया। फिर वहाँ ज़रताज गुल मौजूद थी, उनसे दुआ सलाम की और बड़ा एक अच्छा सा वो होता है ना कि एक अच्छी सी एक मुलाकात रही उनकी। और फिर जो है वो उसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली में ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि वो ख़ुद भी कैंसर के पेशेंट हैं, वो ख़ुद भी कैद में रह चुके हैं और जिस तरीके से कैद में रहना एक इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने बड़ा सब्र से काम लिया और उन्होंने जो है वो उस कैद को अपने लिए एक ज़रा जिस कैद में वह रह रहे थे, फिर उन्होंने उसी को ही अपना घर समझा और वो वहाँ पे उन्होंने बड़ी तकालीफ उठाई। और इसी तरीके से इमरान खान भी कैद में मौजूद हैं, तो वो अगर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो उनको रिहाई दिलवाई जा सकती है, वो रिहा हो सकते हैं। और वो इसी तरह मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, हमारे साथ बातचीत करें, इदारों के साथ बातचीत करें और फिर इसी तरह मुमकिन होगा कि वो जो है वो रिहाई पा सकते हैं। इसके बाद उमर अयूब ने ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि रिहाई मुज़ाकरात उसी वक्त मुमकिन होंगे जब उनके लीडर चेयरमैन इमरान खान तहरीक इंसाफ को जेल से रिहा किया जाएगा और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कैदियों को जो है वो जेल से रिहा किया जाएगा। उस वक्त तक मुज़ाकरात हो सकते हैं, बल्कि उससे पहले नहीं हो सकते। अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो वो हमेशा से यही कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो भी यही कहती है कि शहबाज हुकूमत फॉर्म 45 की हुकूमत है और उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो इलेक्शंस में जीते नहीं थे और उनके पास कोई अवाम का मैंडेट मौजूद नहीं था, बल्कि अवाम का मैंडेट जो है वो पीटीआई के पास है और पीटीआई से चुरा लिया गया और शहबाज हुकूमत को दिया गया। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था। अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में लिखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अगर बारहा ये दोहराते हैं कि शहबाज हुकूमत जो है फॉर्म 45 की हुकूमत है नून लीग की, या फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट या मुल्क के जो इदारे हैं उन्होंने उनको बिठा रखा है, तो फिर वो शहबाज शरीफ या उनकी जो क़यादत है वो कहीं ना कहीं उन इदारों के स्पोक्स पर्सन है, तो फिर वो उनके साथ बैठें, उनके साथ तो बैठकर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अगर शहबाज शरीफ उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं और वो ख़ुद किसी इदारे ने बिठाए हुए हैं, हमारे ज़ाहिर हुकूमत वो कर रहे हैं, तो फिर वो स्पोक्स पर्सन हुए, आप उनके साथ बैठें और बैठ कर टेबल पर सबसे पहले आप अपना ये रख सकते हैं, ये बातचीत, ये अपना पॉइंट रख सकते हैं कि वो इमरान खान और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसको जेलों से रिहा करें और ये उनके पास बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस बात का जिक्र अंसार अब्बासी ने अपनी रिपोर्ट में किया और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सराहा कि जब भी हम सियासत की बात करते हैं, पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं, तो बड़ा एक तशद्दुद पसंद सी एक चीज़ अब होना शुरू हो गई है। जिस तरीके से लोगों में एक तशद्दुद आ गया है, वो शिद्दत पसंदी आ गई है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता और हमेशा इख्तलाफ की बातें सामने आती हैं। लेकिन इस सब जो एक सियासी इख्तलाफ रखने वाला और शिद्दत पसंदी वाला माहौल है, उस माहौल में इस तरीके के चीज़ें सामने आना, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ख़ुद जाके अपोजिशन से मिलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उससे मिलना और फिर उनके साथ जो है वो बातचीत करना, ये बहुत एक अच्छी रिवायत है जिसको बरकरार रहना चाहिए। सियासी तौर पर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सियासत से हट कर जो है वो इस तरीके की जब चीज़ें सामने आती हैं तो लोग भी शायद सियासत को नॉर्मलाइज़ करना शुरू हो
जाएंगे, नॉर्मल समझना शुरू हो जाएंगे कि जिस तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स में जॉब होती है, सियासत में भी एक जॉब है जिस जॉब को करना है और उसके बाद जो है वो नॉर्मल हो जाना है। तो कहीं ना कहीं ये सियासतदान भी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं और मुल्की मसाइल को जो है वो अच्छे तरीके से समझते हैं। सियासत इज़ जस्ट अ टॉपिक, और डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट तक की हद तक ही रहना चाहिए, ना कि वो पर्सनलाइज हो जाए और पर्सनल अटैक एक दूसरे पर करने चाहिए। और इस तरीके से जो पीएम खुद जाके अपोजिशन से या उन हलकों से जहाँ से उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उनको बारहा कहा जाता है कि वो शायद कठपुतली हुकूमत है, उनके पास जाना और उनसे अच्छे तरीके से बातचीत करना, एक दोस्ताना से माहौल में बातचीत करना, उनकी बात सुनना और अपनी बात कहना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी बात है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बेहतर हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का रुझान है, हर बंदा पॉलिटिक्स पे बात कर सकता है और पॉलिटिशियन का इफ़ेक्ट भी बहुत होता है, उन पर असर भी बहुत होता है। तो इन चीज़ों का भी एक अच्छा असर होगा कि वो जो अपने अपने उन्होंने बता दें अपने अपने उन्होंने फॉलोअर्स बनाए हुए, तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और शिद्दत पसंदी इख्तियार कर बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं जब इन लोगों को देखेंगे तो वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं वो नरम मिजाजी कहीं ना कहीं आ जाएगी। सो ये चीज़ कल नेशनल असम्बली में देखी गई, जिसको काफ़ी अच्छा समझा जा रहा है और सराहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ और दीगर लोग जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी चाहिए कि वो अपना लहजा नरम करें और मुज़ाकरात की टेबल पर मिल बैठें ताकि वो रिहाई भी पा सकें और मुल्क के हालात भी बेहतर हो सकें। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।